तो गाइस आप देख सकते हो कि अब ये हेयरलाइन डिज़ाइन हो चुकी है। ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। मैं पहली बार अपने आप को गंजा होते हुए देखूंगा। आने वाले 3-4 महीनों में तो बाल एकदम लहलाते हुए हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे को ना कोई तकलीफ हुई ना कुछ हुआ। जो ग्राफ्ट लगने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मयंक मिश्रा है। कई लोग मुझे नीलम चौरसिया के नाम से जानते हैं, बबलू पांडे के नाम से जानते हैं और कुछ लोग सेक्सी पुन्नू के नाम से भी जानते हैं। मैं एक समस्या से जूझ रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि काफी लोग जूझ रहे हैं। हर तरीके की चीजें यूज करते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है हेयर लॉस। हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है वो मैं नोएडा जब मैं शिफ्ट हुआ आज से 5 साल पहले, तो वहाँ के पानी की वजह से बहुत ज़्यादा एकदम रैपिडली एकदम तेज़ी से मेरा हेयर लॉस शुरू हुआ और मैंने उसको सीरियसली लिया नहीं। जैसा कि आपको पता है कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो उसमें मेकअप होता है, हेयर स्प्रे यूज़ होता है, हेयर वैक्स यूज़ होता है। और धीरे धीरे जब बाल अचानक से कम होने लग गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है। सारी चीज़ें ट्राई कर मारी लेकिन कुछ नहीं हुआ। गंजापन वो खत्म नहीं हो रहा था। फिर मुझे सजेस्ट किया कि यार आप ट्रांसप्लांट करा लो। अब ट्रांसप्लांट का ना बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, सर्जरी होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, सर में दर्द होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी। तो मेरे को भी बहुत डर लगा। मैं चाहता था कि एक इंसान से मैं मिलूं, वो मुझे सारी चीज़ें समझाए, मेरा डर खत्म करे और उसके बाद से वही इंसान मेरी सर्जरी कर दे और उसके बाद वही इंसान मुझे सारी दवाइयाँ भी दे। सब कुछ एक ही इंसान करे, एक ही डॉक्टर पे सारी चीज़ें हो जो रिलाई कर सके। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने एडवांस हेयर ग्रो के बारे में बताया, जहाँ पर मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान है, जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा इजी है। उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करा। मैं उनके साथ बहुत देर बैठा, हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। उन्होंने बताया कि आपके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा अभी हेयर लॉस नहीं हुआ है और 2-3 हज़ार क्राफ्ट में आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो है मैंने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। बालों से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लो होता है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा माध्यम है आपके सक्सेस के पीछे। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है भाई। इस पूरी जर्नी में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कैसे हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर क्या है। अब कई लोग मुझसे पूछेंगे कि एडवांस हेयर ग्रो ही आपने क्यों चूज किया। तो ऐसा है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे जिस तरीके से समझाई है चीजें, और एक फैसिलिटी इन लोगों की सबसे बेस्ट चीज क्या है कि ये लोग आपका अकोमोडेशन, ट्रैवल और यहाँ हरिद्वार जैसी जगह में आपको घुमाना फिराना, आपका स्टे, सब कुछ इंक्लूड ये लोग रखते हैं। और आज गंगा जी का बर्थडे है, गंगा सप्तमी है। अब जो है हम लोग गंगा जी में डुबकी लगाने वाले हैं। तो भैया मैं तो जा रहा हूँ अपना गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा और उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास और उनसे करेंगे थोड़ी बातचीत। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मेरे हालचाल क्या है बालों के और क्या आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कई लोगों से मैंने कंसल्ट किया, बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह, शैम्पू बदले कि ये शैम्पू, जिस डॉक्टर से पूछो स्टार्टिंग में तो आप ये शैम्पू लगाओ। अब मैं बताता हूँ, जैसे पीआरपी होती है ना, पीआरपी हमारे सारे हेयर को ग्रोथ फैक्टर देते हैं। जैसे वो ग्रोथ में हेल्प करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो हेयर है। अगर आपके जैसे हेयर फॉलिकल भी बचा हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज करके उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। और ज्यादातर फ्रंटल में क्या होता है, जैसे हम इसको फ्रंटल बोलते हैं, फ्रंटल एरिया। तो फ्रंटल एरिया के जब हेयर फॉल होता है तो उसमें ग्रोथ नहीं आती, चाहे कितनी पीआरपी करा लो, कोई भी मेडिसिन करा लो, नहीं आएगा। जब सर्जरी हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम एनेस्थीसिया देंगे। एक तो उससे आपका पेन नहीं होगा, एक पेन किलर भी दिया जाएगा स्टार्टिंग में। अच्छा, तो आपको पूरे दिन कुछ नहीं पता चलेगा, मतलब कि नॉर्मल रहेगा सब कुछ। तो अगर आप लोग को भी हेयर फॉल है या गंजेपन के शिकार हो आप भी, तो आप भी एडवांस हेयर ग्रो के पास आ सकते हो और इन डॉक्टर साहब के पास आके इनसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं स्ट्रेस फ्री हो चुका हूँ इस वक्त और मैं तैयार हूँ अब अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। आप लोग को भी एकदम ऐसा ही मिलेगा सोल्यूशन जिस तरीके से मुझे मिला है। और आशा करता हूँ कि आप लोग भी आएंगे, जितने भी लोग गंजे हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस से आ जाए, तो जरूर आओ एडवांस हेयर ग्रो के पास और अपना ट्रीटमेंट कराओ। फुली कन्विंस्ड हूँ और तैयार हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो
गाइस आप देख सकते हो कि अब ये हेयरलाइन डिज़ाइन हो चुकी है और मेरे हिसाब से डॉक्टर ने बोला कि आप चेक कर लो कि आपको सही लग रही है। तो मुझे तो सही लग रही है। अब मैं पहली बार अपने आप को गंजा होते हुए देखूंगा। तो देखते हैं आगे ट्रिम होने के बाद कि चेहरा कैसा लगता है और उसके बाद ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आने वाले 3-4 महीनों में तो बाल एकदम लहलाते हुए हो जाएंगे। गाइस तो फाइनली मेरी सर्जरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से मैं अभी अपने पैरों पे खड़ा हूँ। सर्जरी के तुरंत बाद ही काफ़ी अच्छा इन लोगों का स्टाफ है और इन्होंने मतलब पूरी सर्जरी के दौरान उनसे बातें करते रहे। एनेस्थीसिया होने के बावजूद भी मेरे को ना कोई तकलीफ हुई ना कुछ हुआ। और अब फाइनली चारों तरफ से जो ग्राफ्ट लगने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2950 के अराउंड मेरे ग्राफ्ट लगे हैं और जो डॉक्टर है उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और बहुत ईजिली बहुत कुछ टाइम में जो है एडवांस हेयर ग्रो हरिद्वार की वजह से आज मेरी सर्जरी जो है ट्रांसप्लांट की वो कंप्लीट हो चुकी है। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही सकते हो। तो तुरंत सर्जरी के बाद मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बातें कर रहा हूँ तो दर्द का तो कोई नामो निशान नहीं है। और आने वाले कुछ ही टाइम में आप देखोगे कि मेरे सर पे लहलहाते बाल होंगे और तुम्हारा भाई और स्मार्ट हो जाएगा। अब बस मुझे 1 हफ्ते बाद एक बार हेयर वॉश के लिए आना है और उसके बाद बस बाल उगने का इंतज़ार करना है। अगर आप लोग को भी कराना है तो आप आइए एडवांस हेयर ग्रो हरिद्वार और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए और यूं अपना ट्रांसप्लांट कंप्लीट कराओ।